हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 10वीं कोट, आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ लो। हरे हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव रहती है, परंतु हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। आपको यह अवसर और भाग्य दिया गया है, किंतु आप उस भाग्य को स्वीकार नहीं कर रहे। ये आपका दुर्भाग्य है। पर्थ 10 मई 1975 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11, विश्वरूप विराट रूप भगवान का, और श्लोक संख्या 3। एवमेतद्यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। अनुवाद। 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 हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः ये दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा ब्रह्म भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास के दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। भगवान कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरि बोल आपके लिए। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। सेम मिलता जुलता श्लोक जो था, मतलब कि मिलता जुलता श्लोक नहीं, जो इसके बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वैसा ही हमने परसों श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में भी पढ़ा था कि भगवान किस तरह से प्रविष्ट हुए हैं, है ना। अब यहाँ अर्जुन कह रहा है कि आप इस जगत में कैसे प्रविष्ट हैं, कैसे प्रविष्ट हैं। क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को भगवान ने जैसा बताया, जैसे भगवान ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, उसी ऐश्वर्य को अर्जुन देखना चाहते हैं। जैसा है वैसा, मतलब जैसा का वैसा, एज इट इज, कि कैसे भगवान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हो गए हैं अपने योग ऐश्वर्य से, उसको वैसे ही रूप में देखने की इच्छा रखता है अर्जुन।
आप ये समझिए कि ये जो जगत है, इस जगत के अंदर अगर परमात्मा के रूप में, स्वयं अपने अंश के रूप में कृष्ण प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इस जगत का कोई उपयोग नहीं है। जब तक इस ब्रह्मांड के अंदर, ये जगत कैसा है देखो, ब्रह्मांड, ठीक है, ये पहले भी आपको दिखाई थी पीपीटी, अभी भी दिखाते हैं, कहाँ गया ये, देखो, ये आपने भागवत महापुराण की कक्षा में देखा था ना। कारणोदकशाही विष्णु, इनके बारे में, ये ब्रह्मांड आगे, ये अलग अलग ग्रह, ब्रह्मांड पूरे, ये कौन से वाले विष्णु है, कौन बताएगा? गर्भोदकशाही विष्णु है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा था, जैसे मान लो ये ब्रह्मांड, चलो ये ठीक है, ये एक ब्रह्मांड ले लो आप, ठीक है। ये कैसा है, बेसिकली ब्रह्मांड के जैसा, ये जगत भी कैसा है, ब्रह्मांड के जैसा, यानी अंडे के समान, ब्रह्मांड, आंड, आंड का मतलब क्या हुआ, अंडा, अंडे के समान। और अंडे के अंदर जब तक विष्णु नहीं जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो सेंटर वाले में, हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं ना, तो जब तक महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु जब तक ये प्रवेश नहीं करेंगे इसके अंदर, तब तक ये ब्रह्मांड की स्थिति दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता। और ये हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण के ना पहले कैंटो के दूसरे स्कंद के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 31 नंबर के श्लोक में देखा था, पढ़ा था। जब श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में पहुंचेंगे, तो हम उसमें विराट रूप की चर्चा भी आती है कि विराट रूप पुरुष को जगाने के लिए सब देवता प्रवेश करते हैं अपने अपने इलाके में, मतलब कि कोई आंख में प्रवेश कर रहा है, कोई शरीर में प्रवेश कर रहा है, कोई नाभि में प्रवेश कर रहा है, कोई जंघा में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे विराट रूप जो भगवान का है उसमें प्रवेश करते हैं। फिर भी जब इस जगत में कुछ होता नहीं है, उस विराट रूप में कोई भी हलचल नहीं होती, तो जब तक हलचल नहीं होगी, भगवान विष्णु खुद से ना चाहे कि संसार वर्क करना चाहिए, तब तक क्रिया होना चाहिए संसार में, तब तक। तो इसीलिए जब वो क्रिया कराना चाहते हैं, क्रियाशील बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इस संसार को चलाना चाहते हैं, तो वही भगवान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर विराट रूप में, विराट रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तब जा करके ये ब्रह्मांड अभी जैसा हमें दिखाई देता है, वैसा हमको दिखाई देने लगता है। जैसे ही भगवान का विश्व रूप, विराट रूप इस ब्रह्मांड को छोड़ के चला जाएगा, ऐसे ही धराशायी हो जाएगा। जैसे कोई ताश का पत्ता होता है ना, जैसे हम छोटे होते बच्चे होते थे, ताश के पत्तों का घर बनाते थे, कि हमारा घर है, बिल्डिंग बनाते थे ताश के पत्तों 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 पत्तों, एक पत्ता हिला, सांस भी नहीं लेते थे बच्चे। जब हम छोटे हो सांस भी नहीं लेते थे, कि मतलब अगर हम सांस भी लेंगे हमारी फूंक पड़ेगी, तो पत्ते गिर जाएंगे हमारे, जो हमने घर बनाया इतनी मेहनत से वो टूट जाएगा। तो ऐसे ही है, इस ब्रह्मांड को छोड़ के अगर विराट रूप चला जाएगा, तो ऐसी धराशायी हो जाएगा जैसे कोई ताश का पत्ता। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड नीचे आ जाएंगे, जैसे ताश के पत्तों से घर बिल्डिंग बनाते हैं हम खेलते हुए, एक हिला तो सब गिरे। उसी तरह से सारे ब्रह्मांड नीचे आ जाएंगे, ना सूरज निकलेगा, ना धरती, ना रोशनी, ना प्रकाश होगा, ना तारे चांद, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कोई अपने परिवर्तन को प्राप्त नहीं होगा, ना किसी का जन्म होगा, ना किसी की मृत्यु होगी, क्योंकि किसी का अस्तित्व यहाँ पर रहेगा ही नहीं। सारे के सारे मृत अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। केवल ऐसे ही ढेर का ढेर दिखाई देगा, जिसमें अलग अलग देवता आकर के प्रयास भी करें, ब्रह्मा भी आए कि हम इस संसार को आकर चला लें। सब ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थित हो जाएं, सूर्य रोज सुबह समय पर निकले, शाम को टाइम के ऊपर अस्त हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं है। जब तक विराट रूप भगवान का इस जगत के अंदर प्रवेश नहीं करता है, तभी जाकर के दृश्यमान जगत संभव हो पाता है, तभी हम सबको दिखाई देता है। अर्जुन भगवान के कथनों से, वचनों से प्रोत्साहित हो गया, उसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। और हम सब इस जगत में क्या हैं, सिर्फ अपने कर्मों को भोगते हुए यहाँ पर काम करते हैं। और सबके आखिरी कारण जो होते हैं वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान ही है। ये अर्जुन को भली भांति पता चल गया हुआ है। अर्जुन ये अपने लिए नहीं पूछ रहा, बिकॉज उसको तो यकीन है पूरा पूरा भगवान के ऊपर। अर्जुन इसलिए पूछ रहा है ताकि भविष्य में कोई अपने आप को भगवान ना घोषित कर दे। इसीलिए अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपको विश्व रूप में देखना चाहता हूँ, ताकि हम जैसे सामान्य लोग भी कृष्ण को भगवान के रूप में समझ सके। इसीलिए कह रहा है अर्जुन कि मैं इच्छा रखता हूँ कि इस दृश्य जगत में आप जैसे प्रविष्ट हुए, मैं उसको जानना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ। कहाँ गया? हम्म, दर्शन करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।
इसीलिए अर्जुन ने भगवान को बोला पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया। यह शब्द पुरुषोत्तम जो है महत्वपूर्ण है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब सबके ईश्वर, सुप्रीम गॉड। पुरुषोत्तम का मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पुरुषोत्तम के रूप में भगवान जो है वो अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। और अर्जुन के अंदर भी विराजमान होने के कारण अर्जुन की इस बात को जानते हैं कि ये क्या चाह रहा है। कि जो कुछ भी मैंने कृष्ण को बताया, मतलब कि जो कुछ भी मैंने मतलब यानी कि कृष्ण ने बताया अर्जुन को, उसको जानकर अर्जुन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया है। अब उसको अलग से किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन ये अनुरोध कर रहा है भगवान से कि आप अपने उस विश्व रूप का दर्शन करवाइए। क्योंकि कलयुग में बहुत से लोग खुद को अवतार बताते हैं, बट विश्व रूप को कोई नहीं दिखा सकता भगवान के सिवा। मैंने आपको पहले भी बताया था ना इस बारे में कि एक बार ऐसे ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, टीवी चैनल वाले होते हैं, इन्होंने शोशा छोड़ दिया। शोशा छोड़ना समझते ना, इन्होंने शोशा छोड़ा कि भाई क्या बोलते हैं आपका, जो अपने अपने आप को भगवान समझता है, कलयुग का ये कल की अवतार हो गया, कलयुग चढ़ा हुआ है, तो लोग कहते हैं घोर कलयुग है, तो जो अपने आप को भगवान समझता है वो सारे आ जाना। तो जो भी भगवान अपने आप को मानता है वो आना यहाँ पर और प्रूफ कर देना कि आप भगवान है। तो लोग सच्ची मुच्ची पहुंच गए, मूर्ख लोग जो थे ना, कई तरह के लोग पहुंच गए। कोई वहां पर चला गया जी आपका शिव जी बन के, पूरी बॉडी के ऊपर नीला पेंट लगा के, सिर के ऊपर बैलून रखकर कि मेरे सिर में से जटा निकल रही है, गले में सांप लटका के चला गया, मैं शिव जी हूँ, हाथ में डमरू पकड़ के, त्रिशूल पकड़ के, है ना। कोई चक्कर पकड़ के जो विष्णु बन के आ गया कि मैं, मेरे हाथ में उंगली में चक्कर है ये देखो, मतलब नकली चक्कर जो होता है सुदर्शन चक्र, वो लेकर चला गया। इस तरह से अलग अलग लोगों ने इस तरह से वेशभूषा धारण कर ली, बहरूपिया की तरह बन के चले गए कि हम भगवान है, हम भगवान है, हम कलयुग के भगवान है, हम कलयुग के भगवान है। और वहां पे अच्छे खासे कोल लगे हुए थे, कोल लगे हुए थे। हाँ, मतलब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के कह रहे तू कहाँ से भगवान है, मैं भगवान हूँ, ये देख मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, तू कहाँ से भगवान है, ये देख मैं हनुमान हूँ, मेरे हाथ में गुर्ज है, तू कहाँ से भगवान हो गया, ये देख मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, मेरे हाथ में गुर्ज है, मेरे हाथ में गदा है, मेरे हाथ में डमरू है, मेरे हाथ में त्रिशूल है, मेरे गले में सांप है, मेरे सिर से गंगा निकल रही है। इस तरह से लोग जो थे वहां पर पहुंच गए, और काफी मात्रा में लोग पहुंच गए, 15-20 तो शायद थे ही। बड़ी बचपन की बात है, मैंने छोटे होते की याद आ रहा है मेरे को, पता नहीं कौन से चैनल पर देखा था। होंगी मैं शायद 9th 10th में होंगी मेरे ख्याल से, तब की बात है ये। कोई काली माता बन के पहुंच गया, जीभ बाहर निकाले मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। इस तरह से लोग करने लगे। तो तभी करके कलयुग में हर कोई व्यक्ति जो होता है अपने आप को सोचता है कि भाई हम भगवान है, हम भगवान है, बट वही चीज भगवान जी जो अर्जुन जो है यहाँ पर काटा करना, क्रॉस करना चाहता है कि अगर कोई अपने आप को भगवान घोषित करता है, क्योंकि कलयुग में ऐसे बहुत सारे मूर्ख होंगे, बड़े सारे ढोंगी पाखंडी होंगे जो अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर कोई आपको कभी बोलता है कि हम भगवान है, जैसे कि नास्तिक लोग भी कहते हैं ना भगवान शिगवान कुछ नहीं है, कहाँ है भगवान, इतने बम फूट रहे हैं, लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, पहलगाम पे अटैक हो गया, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, बम फूटे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, भगवान हो तो आता क्यों नहीं है बचाने के लिए अपनी जनता को, भगवान इतना प्यार नहीं करते अपने बच्चों से, है ही नहीं भगवान, है ही नहीं। जो कर रहा है इंसान ही कर रहा है, इंसान ही कर रहा है, हम ही भगवान है, तू भगवान है, मैं भगवान हूँ, तेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, हम सब भगवान है। इस तरह से लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिस तरह से पुत्र पुत्र होता है, पिता पिता होता है ना, जो देसी भाषा में बोलते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप कभी बेटा बन नहीं सकता, बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, है ना। तो वही चीज है कि भविष्य में कोई ये ना बोले कि मैं भगवान हूं, उसके लिए अर्जुन ने भगवान को पूछ के ये बोला कि भगवान आप जो आपने बोला मुझे सबको यकीन है, आपकी पुष्टि जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता असित नारद मुनि ये सब कर रहे हैं, ऋषि सब कर रहे हैं, मैंने भी स्वीकार कर लिया कि आप भगवान हो। फिर भी जो आपने मुझे अभी तक अपनी विभूतियां बताई, अभी से लेकर अभी तक, तब शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ अपने बारे में बताया, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे योग्य समझे तो प्लीज आप मेरे को वो रूप दिखाइए, वो दर्शन करवाइए। अभी हमें कोई कभी बोले कि आप भगवान हो तो उसके लिए यही एक तरीका है। ठीक है, हम मान जाएंगे, आपको माथा टेक लेंगे, आपके चरणों में लेट जाएंगे कि आप भगवान हो, हम स्वीकार कर लेंगे। बस आप हमको अपना विराट रूप दिखा दो, विश्व रूप के दर्शन करवा दो, हमें मंजूर होगा कि आप भगवान है, हम आपकी पूजा कर लेंगे। तो वो कोई दिखा नहीं पाएगा विराट रूप, कहाँ से कोई दिखा नहीं पाएगा, है ना। और भी भगवान के बड़े सारे गुण होते हैं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान के चेहरे पे झुर्रियां नहीं, उनके बाल सफेद नहीं। कभी देखा कृष्ण भगवान जी का किसी ने चित्र, फोटो कोई मतलब किसी ने बनाया हो? क्योंकि देखो जो फोटो बनाई जाती है, तस्वीरें जो बनाई जाती है ना, ये भी बनाई जाती तो किसके आधार पर बनाई जाती हैं,
ये जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र है, उसके बलबूते पे बनाई जाती है, उनके आधार पर बनाई जाती है कि हाँ वहां पे भगवान का रूप ऐसा बताया, श्याम सुंदर बन बताया, सर के ऊपर मोर का पंख लगाते हैं मुकुट पे, ठीक है, ऊपर हाथ में बांसुरी होती है, पीले रंग के पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं भगवान। इस तरह से रूप का वर्णन है, तभी करके चित्र बनाते हैं। जो पेंटिंग का काम करते हैं, ड्राइंग का काम करते हैं, उनको मालूम है, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ये फोटोज बनाते हैं, तस्वीरें भी बनाता है, जो मूर्ति भी बनाता है, तो ऐसी बनती है, ऐसे थोड़ा बन जाती है। तो रूप का वर्णन तो पूरा किया गया है। अगर कोई बोले ठीक है हम मान लेंगे आपको भगवान, तो ठीक है आप हमको विराट रूप दिखा दो, फिर वो दिखेगा नहीं किसी का। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, है ना, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान हमेशा चिर यौवन में रहते हैं, अपने नित्य यौवन में रहते हैं, नित्य लीलाएं करते हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान है, सब कुछ है भगवान के पास, षड ऐश्वर्यों के स्वामी है, 64 कलाएं हैं उनके पास, अनंत लीलाएं की हैं उन्होंने, है ना, अनंत गुणों के मालिक हैं भगवान, अनंत विभूतियों के मालिक हैं भगवान। तो कोई अगर बोले कि हाँ ठीक है हम मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलेंगे हाँ ठीक है, हम मंजूर कर लेंगे, आप भगवान हो, हमें मान लेंगे हम, आप हमको अपना विश्व रूप दिखा दो, विराट रूप दिखा दो, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, ठीक है, वैसे वाला रूप दिखा दो, तो हम हमें स्वीकार होगा आपको भगवान मानना, हम मान लेंगे। तो वो कोई दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी जाएगा कोई नहीं, एक अनाउंसमेंट है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों को मालूम है कि हमने इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए जो कुछ भी भारतवर्ष में घट रहा है, घटित हो रहा है इस समय, उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। तो उसके लिए हमने चैंटिंग सेशन रखा है, कल भी हमारा चला था शाम को 6 से 6:30। आज दो आप लोगों ने बोला था 6 से 6:15 ही करेंगे, 15 मिनट या 10 मिनट का ही हम रख लेंगे, बिकॉज अपनी चैंटिंग भी होती है, स्टडी भी होती है, पढ़ाई भी होती है, हीरिंग भी होती है ना, श्रवण के लिए भी क्लासेस में जाना होता है, सेवा भी होती है। तो सिर्फ 10 to 20 मिनट्स का ही सेशन रखेंगे। लेकिन मैंने देखा कि आप लोग जो है 6:30 बजे तक कर रहे थे, 6:30 बजे के बाद जो थी स्ट्रेंथ कम होने लग गई डिवोटीज की। तो वही वही चाहते हैं भक्त की 6 से 6:30 या 6 से 6:15 का टाइम जो है वो हमने सेट किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी आए अपने भारतवर्ष के लिए, इंडिया के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, जो फौजी हमारे लिए बैठे हुए हैं सरहद के ऊपर, दिन रात पहरा दे रहे हैं, वहां पर अपनी जान हथेली पर रखकर न्यौछावर करके हमारे लिए अपना खून बहा रहे हैं, है ना। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम उनके साथ बंदूक लेकर वहां सरहद के ऊपर तो नहीं खड़े हैं, नहीं खड़े हो सकते, है ना, क्योंकि हम आर्मी में नहीं है। लेकिन एक भारतवर्ष का, एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उनके लिए प्रार्थनाएं तो कर सकते हैं ना। नरसिंह देव का पाठ, नरसिंह देव से प्रार्थना कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं उनके लिए, जो हमारे लिए खून बहा रहे हैं। और हमें ब्लड डोनेट करना है, हमारे जो देश के लोग हैं जो जख्मी हो रहे हैं, पंजाब में भी हुआ है ना, जो हमारे देश के लोग हैं उनको खून की जरूरत है, अस्पताल में जाकर ब्लड डोनेट करके आओ, ब्लड बैंक भर कर आओ, वहां पर कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हमारे देश के सिपाहियों को, हमारे देश की आवाम को, हमारे देश की जनता को जरूरत है ब्लड की। उनको प्लीज जाइए, रक्तदान देकर आइए, रक्तदान महादान। और एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक होने का यही, ऐसे भी हम अपना ड्यूटी निभा सकते हैं। सिर्फ टैक्स पे करना कि चलो ठीक है, वो भी काफी नहीं होता। जहां पे इंसान की जरूरत पड़ती है वहां पे इंसान की जरूरत पड़ती है, जहां पे पैसा काम आता है वहां पे पैसा काम आता है, जहां पे खून चाहिए वहां पर खून चाहिए, है ना। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि जाके ब्लड डोनेट करिए। बीजेपी वालों ने लगाया हुआ है, विश्व हिंदू परिषद वालों ने जगह जगह लगाए हुए हैं। अगर आपके शहर में नहीं है तो प्लीज आप लोग हॉस्पिटल में जाओ और वहां पे जाके ब्लड डोनेट कर कर आओ।